मोदी जी में ऐसा है कि विदेश के बड़े बड़े नेताओं को अपने कदमों में झुका रहे हैं। विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है, अपने देश के प्रति जो उन्होंने करा वो सब बहुत अच्छा। मैंने आपको बताया आम जनता क्या चाहती है, लाइट, पानी, सुख सुविधाएं। बैंक में हम लोग जाते हैं तुरंत काम होता है, गैस सिलेंडर समय पे ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। सबसे बड़ा मेरे पास कैश नहीं है, मैं मोबाइल लेके घूम रही हूँ, इसी से सब पेमेंट हो रहा है। ये सब पहले तो नहीं था। हम लोग जब छोटे थे कांग्रेस का ही शासन था, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं भी आप जाइए बैग में पैसे लेके जाइए, चोरी हो जाते थे। अब आपके पास मोबाइल है, अकाउंट है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सब मोदी जी के ही कारण हुआ है। आज हमसे बहुत सारे देश हैं जो हमसे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? मोदी जी के कारण ही डर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं था। कश्मीर में धारा 370 हटी है, क्या हमारे देश का अंग नहीं था? कश्मीर था, पहले भी था, तो क्यों नहीं हो पाया ऐसा? बताइए, पहले कोई पार्टी ऐसा नहीं कर पाई थी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? उपासना कौशिक। कहाँ से आप? मैं नोएडा से। नोएडा से। अच्छा ये बताइए 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। मोदी जी। हाँ जी। क्यों मोदी क्यों आना चाहिए, कारण बताइए। मोदी ने जो काम किए देश विदेश में, जो उसने देश की जो इज्जत करी है, मेक इन इंडिया जो पॉलिसी बनाई है और जो कुछ भी किया है वो कोई अभी तक तो किसी ने नहीं किया। बड़ी बात है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है लोगों के अंदर। अब कोई अपने स्वार्थ के अलावा अब लोग राष्ट्र के बारे में सोचे काम कर रहे हैं, रोज राष्ट्र के बारे में सोच के बात कर रहे हैं। अपना स्वार्थ नहीं देख रहे। ठीक है, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा लोकल नेता हो सकता है काम नहीं कर रहा होगा, पर हमारा राजा जो है वो यही होना चाहिए, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, केवल मोदी जी। केवल मोदी जी। ऐसा मोदी में क्या है? मोदी में ही सब कुछ है इस समय, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना जब तक आप अपने राष्ट्र के प्रति गर्व नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। के विचार क्या है, कौन मोदी आएगा। मोदी आएगा ही, मोदी बस। हाँ, क्यों मोदी जी? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने सड़कें बहुत कुछ करवा दिया, सारे देश में बहुत तरक्की करवा रहे। और बच्चों का बाहर भविष्य जो बन रहा है ना, पहले नहीं था। पहले हमारे बच्चों को कोई पूछता था बाहर, इंडिया से बाहर, अब सब पूछते हैं। अच्छा ये जो विपक्ष है लगातार इकट्ठा हो रहा है मोदी को हटाने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले भी हुआ था, आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 1 साल नहीं चली और फिर गिर गए सारे। वो आपस में ही लड़ मर जाएंगे। आने तो दीजिए एक बार। कह रहे जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है। वो तो समय बताएगा। कोई जनता बदलाव नहीं चाहती, ये सिर्फ भ्रम है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और वो भ्रम बहुत जल्दी दूर होगा। इस सरकार में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। किसने कहा? विपक्ष लगातार। किसने कहा? विपक्ष खुद तो सम्मान करे पहले। कोई नहीं करे ऐसा सब भ्रम है, ये लोगों को बहकावा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम घूम रहे हैं ना, जो वो हैं वो उनको बिना इतने टाइम तक घूम रहे हैं, योगी और मोदी की वजह से घूम रहे हैं इस टाइम। आज बिल्कुल हम पहले क्या आता है? पहले 5 बजे के बाद अपने घर के अंदर आराम घूम देश रहे के हैं। लिए क्या काम हुआ मोदी? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया। चाहे आपकी योजनाएं हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, सब कुछ तो किया। क्या नहीं किया ये बताइए। स्टार्टअप पूरे विश्व में आज उसको जो इस अमेरिका ने उनको जाने से रोक दिया था, वीज़ा नहीं किया था, आज वही अमेरिका हाथ जोड़ के उसको बुला रहा है। चाइना आंखें निकालने से डर रहा है, पाकिस्तान घबरा रहा है, और कोई सरकार ऐसी कर पाई क्या? वो तो बुलाते रहे, आओ, और आतंकवाद फैलाते रहे। कहीं किसी के बॉम्बे में अटैक हो रहा है, कहीं पार्लियामेंट में अटैक हो रहा है। बताइए कितने कहाँ हो रहा है घोटाला? कुछ हो रहा है घोटाला इतने साल में? तो ये जो है उसको क्लियर होना चाहिए जनता के आगे, और फिर से बहुमत के साथ अपने राजा को दोबारा लेके आना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, राहुल गांधी कहते हैं। वो तो सर ऐसा है कि अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात है, बेरोजगार पहले भी थे, महंगाई की बात है तो वैसी तनख्वाह भी बढ़ी है। अब आज जैसे पहले 2000 मिलते तो आज 2000 नहीं मिले, 20,000 मिल रहे, तो उस हिसाब से महंगाई है। और मोदी अपनी जेब से तो तेल ला के नहीं देगा। अगर तेल आपके विदेश में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी तेल के दाम बढ़ेंगे, है तो ये एक जागरूकता है। गांधी कहते हैं कि मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, देश चल नहीं रहा है, देश को कांग्रेस चलाना जानती है। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। राहुल गांधी बेचारा बच्चा है, वो भ्रम में है, उसको बोलिए आराम करे। अच्छा सुनिए, ममता बनर्जी भी बंगाल से निकल चुकी हैं, कह रहे देश को बचाना बहुत जरूरी है। देश बच जाएगा अगर मोदी आएगा तो, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। एक बात ये समझ लीजिए कि अगर सारे चोर एक हो रहे हैं, मतलब ये कि हमारा राजा ठीक है। जो आपस में लड़ रहे थे वो अगर एक हो रहे हैं, मतलब हमारा राजा सही जा रहा है। कह रहे हैं कि देश को बचाना बहुत जरूरी है। इससे बता, वो पहले आपस में बच जाएं। आप कुछ कहना है? क्या सुनना है? मुझे मोदी जी की तारीफ ही करनी है। मैं बनारस से आई हूँ, बनारस के पास जौनपुर। मेरे यहाँ जब मेरी शादी हुई थी जौनपुर में तो 6-6 दिन लाइट नहीं आती थी। अब ये कंडीशन है कि बहुत मुश्किल से आधे घंटे लाइट जाती है, और या तो नहीं ही जाती है। दूसरी चीज़, रोड्स वगैरह सब इतनी अच्छी हो गई हैं, और इतना काम जौनपुर में हो रहा है तो फिर दिल्ली की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते, तो राजधानी है। तो मैं तो हर बार मोदी जी को सपोर्ट करूँगी, और मोदी जी मेरे फेवरेट नेता हैं, बस यही कहना है मुझे। फेवरेट है? क्यों? ऐसा क्या है मोदी? मैंने बताया तो, हम लोग बिना लाइट के रहते थे, बिना पानी के रहते थे, और
मेरे यहाँ जो काम करती है मेड, उसको खाने को नहीं रहता था, जबकि कोरोना के समय आप ये समझिए वो लोग भूखे नहीं रहे, जबकि उन्होंने कहीं काम नहीं करा। तो ये सब मोदी जी की तो देन है। पूरे विदेशों में नाम हो रहा है मोदी जी का, इन्हीं सब बातों से हो रहा है। आप रोड्स देखिए, बनारस आइए कभी, आप रोड देखिए कितने अच्छे हाईवे बन गए हैं। तो ये सब किसकी देन है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी कहते कुछ काम ही नहीं हुआ देश में। अब ये तो आप भी कह सकते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। जो नहीं पसंद करता है जिसको, वो तो कह ही सकता है। वो विपक्ष के नेता हैं, वो कहेंगे ही ऐसा। कुछ विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का तो कुछ सम्मान नहीं है भाजपा सरकार में। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो मैं अपने हस्बैंड के बिना दिल्ली में अकेले नहीं घूम रही होती। इससे आप समझ सकते हैं। मैं बनारस से दिल्ली अकेले आई हूँ, मेरी फ्रेंड आई है छोटे बच्चे लेके। आप समझ लीजिए कितना सम्मान है, कितनी सुरक्षा है। ये चीज़ हम तो बता ही रहे हैं, सामने है आपके। विपक्ष एकजुट हो रहा है, कह रहा है कि देश को बचाना बहुत जरूरी है, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। अच्छा, जब शेर दहाड़ता है तो बहुत सारे गीदड़ आके आवाज़ करते हैं, बस इतना ही। और आप समझ लीजिए इसी से। और ऐसा क्या है मोदी में जो बाकी नेता नहीं कर सकते क्या? मोदी जी में ऐसा है कि विदेश के बड़े बड़े नेताओं को अपने कदमों में झुका रहे हैं। विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है। अपने देश के प्रति जो उन्होंने करा वो सब बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया आम जनता क्या चाहती है। लाइट, पानी, सुख सुविधाएं। बैंक में हम लोग जाते हैं, तुरंत काम होता है। गैस सिलेंडर समय पे ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। सबसे बड़ा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं मोबाइल लेके घूम रही हूँ, इसी से सब पेमेंट हो रहा है। ये सब पहले तो नहीं था। हम लोग जब छोटे थे, कांग्रेस का ही शासन था, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं भी आप जाइए, बैग में पैसे लेके जाइए, चोरी हो जाते थे। अब आपके पास मोबाइल है, अकाउंट है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सब मोदी जी के ही कारण हुआ है। और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गई है। सैलरी भी तो बढ़ी है। जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी तब मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी। आज अब मैं बता नहीं सकती हूँ, लगभग लाख रुपए से क्रॉस ही है। तो इसलिए महंगाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अब बताइए, रोजगार को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, रोजगार नहीं है इस सरकार में। रोज़गार क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अगर जो काम करना चाहता है उसको हर जगह मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही करें, आप प्राइवेट काम भी अपना कर सकते हैं। किसी भी बड़े शहर में जाइए या छोटे शहर में, आप अपना ठेला लगाइए। काम जो नहीं करना चाहता उसके लिए कभी रोज़गार नहीं है। बनर्जी को तो जानती हूँ। बिल्कुल जानती हूँ, बंगाल की हैं। बंगाल की हैं, वो भी कह रही हैं कि देश को बचाना बहुत जरूरी है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। देखिए, मोदी जी सिर्फ परिवारवाद की राजनीति तो करते नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। महिलाओं का सम्मान मैंने आपको बता ही दिया कि जब अकेले महिलाएं घूम रही हैं 700-800 किलोमीटर से दूर आके, ऐसा पहले तो नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। हाँ, नहीं, मैंने बिल्कुल बताया आपको कि अगर हम लोग 1000 किलोमीटर दूर घूम रहे हैं अकेले, तो ये किस कारण है? हमारे देश के ही कारण, देश के जो नेता हैं उनके कारण ही ऐसा हो रहा है। और पुलिस वगैरह सब हमारी बात एक कंप्लेंट पे सुनती है। हमारे यहाँ स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग एक कॉल करते हैं तो पुलिस भी कंप्लेन लिखती है, सब कुछ होता है। कूड़ा नहीं उठ रहा है, हम लोग कॉल करते हैं, सारा सफाई होती है, सब कुछ होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ नेता हैं विपक्षी दल के, वो कहते हैं जब से मोदी और योगी जो सत्ता में बैठे हैं, ये बांटने का काम करते हैं, पक्षपात है, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर जातिवाद की बात करें, थोड़ा सा बढ़े ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं था? राहुल गांधी भी कुछ पार्टीज़ का सपोर्ट, मतलब पार्टीज़ में नहीं कहना चाहूँगी, कुछ रिलीजन्स का सपोर्ट करते थे। तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइट मिल रही है तो क्या देखा जाता है कि हिंदू को मिली, कि मुस्लिम को, कि ईसाई को? ऐसा तो नहीं होता ना। रोड्स बन रही हैं, सभी के लिए बन रही हैं। तो जो भी सुविधाएं हैं वो सभी के लिए होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ बांटने का काम नहीं है। जो भी विकास हो रहा है सब पूरे देश का हो रहा है, उसमें कुछ भी इसके हित में क्या काम हुआ वो बताइए थोड़ा सा। 9 साल हो गए। तो मैंने आपको बताया, लाइट किसके हित में है? देश के हित में। जो रोड्स बन रही हैं किसके हित में है? पूरे देश के हित में है। नहीं, आप भी बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। तो यही सब है, देश के विकास में यही सब हुआ है। मैंने आपको पूरा उदाहरण बता दिया कि जहाँ 6 दिन लाइट नहीं आती थी, वहाँ 1 घंटे लाइट जाती है। इससे देश जो कहते हैं कि देश का डंका विदेशों में बज रहा है, देश सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आज हमसे बहुत सारे देश हैं जो हमसे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? मोदी जी के कारण ही डर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं था। कश्मीर में धारा 370 हटी है, क्या हमारे देश का अंग नहीं था? कश्मीर था, पहले भी था। तो क्यों नहीं हो पाया ऐसा? बताइए। पहले कोई पार्टी ऐसा नहीं कर पाई थी। अगर एक देश के हम लोग के कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो कोई बाहरी वहाँ क्यों नहीं जा सकता था? तो ये चीज़ तो मोदी जी के कारण हुई है। अब बस अगले साल इलेक्शन है, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? भाई मोदी जी वैसे तो ठीक काम कर रही थे और आगे भी ठीक ही करेंगे। आगे भी मोदी जी? आगे भी मोदी जी। क्यों होना चाहिए? भाई सबके लिए सुविधा कर रखी है। रोड वोड ये वो सब आदमी अपने काम पे लगे हुए हैं। उतने सीधे काम सब बंद दिए दिल्ली के अंदर, जो पहले हो रहे थे 2 नंबर के काम वगैरह सब बंद दिए। सब अपने आदमी उसी ठीक उससे कर रहे हैं तरीके से काम। राहुल गांधी को तो जानते ही होंगे, वो कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है इस सरकार में, जनता का कोई भला नहीं हुआ है। जनता का भला क्यों नहीं हुआ है? लोगों को इतने लोन मिले हैं, मोदी ने इतने लोगों के मकान बनवा दी, जितनी ज़मीनें, जिसकी ज़मीन पड़ी थी
मोदी ने लोन नहीं दिए लोगों को, कितने कितने लोन दिए बताएं आप। और 9 साल की हम बात करें, कितना सहमत है उनके कामकाज से? मैं तो पूरा सहमत हूँ जी। पूरा सहमत।